everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from chapter number 3, ruling the countryside. So अब हमारा टॉपिक आ जाता है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स. अब भाई रियोट्स कौन थे? रियोट होते थे विलेजर्स, जो किसान होते थे, जो प्रोडक्शन करते थे इंडिगो की, उनको कहते थे रियोट. ठीक है, तो पहला पॉइंट करते हैं, प्लांटर्स फोर्स द रियोट टू साइन कॉन्ट्रैक्ट. दे प्रोवाइड एडवांस कैश अलोंग विद ड्रिल एंड सीड्स. अब भाई ये प्लांटर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बाहर के लोग बाहर के देशों से आते थे और यहाँ पे इंडिया में मुनाफा कमाने के लिए आते थे, उनको प्लांटर्स बोला जाता था. ठीक है, सो रियोट जो होते थे उनसे वो लोग फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया करते थे, बिकॉज वो तो बड़े भोले थे, उनको कुछ नहीं पता होता था और वो जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मेरे यहाँ काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो. कभी कभार तो जो विलेज हेडमैन होते थे ना, जो लीडर होते थे विलेज के, कभी कभार तो उनको भी कह दिया करते थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट इनके बिहाफ पे साइन कर दीजिए, तो वो कभी कभार साइन कर दिया करते थे. बहुत तरीके से लालच देते थे कि भाई हम आपको एडवांस कैश देंगे, ड्रिल देंगे, सीड देंगे, भाई बीज देंगे, और जितना अलग अलग तरीके की जो जितनी भी चीजें होती है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे. तो रियोट कभी कभार भाई देख के अट्रैक्ट हो जाते थे कि भाई बहुत अच्छा है, भाई एडवांस कैश दे रहे हैं, ड्रिल दे रहे हैं, सीड दे रहे हैं, तो कभी कभार वो साइन अपने मन से भी करा करते थे और फोर्सफुली भी वो करवा लिया करते थे. ठीक है, सो आपको ये पता करके चलना है कि इंडिगो प्रोडक्शन में जो रियोट होता था, जो किसान होता था, उसको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे, उसको एक्चुअली ज्यादा पैसे मिलते ही नहीं थे. जितना भी पैसा होता था वो उसको रेवेन्यू भी चुकाना पड़ता था. ब्रिटिशर्स ने तो अलग से ही नाक में दम कर रखा था, रेवेन्यू भी देना पड़ता था, साथ ही साथ लोन. एक्चुअली बहुत से जो रियोट थे, बहुत से जो किसान थे, वो लोग प्लांटर्स से लोन भी लिया करते थे. ठीक है, लोन जैसे चीजें लेनी हो उसका लोन ले लिया, या फिर उनको अलग से खेती करनी है उसका लोन ले लिया, इसलिए लोन लिया करते थे. और लोन की साइकिल कभी खत्म ही नहीं हो पाती थी. अगर आपको मैं पैसे दूं बहुत सारे तो आप लोन खत्म कर देंगे, लेकिन उनको उतने पैसे थोड़ी ना मिलते थे जिससे वो लोन खत्म कर पाए. तो क्या होता था, आफ्टर हार्वेस्ट द साइकिल ऑफ लोन स्टार्टेड अगेन. मतलब जब भी कटाई बुनाई सब हो जाती थी ना इंडिगो की, तो जो जितना भी पैसे मिलता था वो सोचते थे चलिए इस पैसे से प्लांटर का भाई लोन चुका दूंगा, लेकिन उतने पैसे बन ही नहीं पाते थे और वो कभी भी लोन चुका ही नहीं पाता था. और आगे प्रोडक्शन के लिए भी उसको वापस लोन चाहिए होता था, इसलिए वो वापस से लोन ले लेता था. इस वजह से क्या हो रहा था कि जो रियोट था ना, जो किसान था भाई, उस पर बहुत प्रेशर बने जा रहा था. वो इसको बस इतने पैसे आते ही नहीं थे, प्रोडक्शन से बहुत कम पैसे आते थे. द प्राइस दे गॉट वॉज वेरी लो. ठीक है, सो बहुत कम प्राइस उसको मिलता था. अपने जो मेहनत थी उसका पूरा का पूरा, मतलब क्या कहें, मतलब चिल्लर दे देते थे वो लोग. और होता है ना, एक इंसान को अपने कब्जे में करके रखना, वो ये प्लांटर्स जानते थे. प्लांटर्स ब्रिटेन से नहीं थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे, ये लोग बाहर के प्राइवेट लोग थे, यानी कि इंग्लिशमैन, स्कॉट्समैन, स्पेन से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह से ये लोग आते थे, सिर्फ इंडिया में मुनाफे के लिए आते थे. ठीक है, इसलिए रियोट जो थे, किसान थे भाई, बहुत ये जो जितने भी सेटलमेंट्स चल रहे थे, निज कल्टीवेशन, रियोट सेटलमेंट, जितना भी सब कुछ था, जो भी नाम दिया है, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव था. किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ किसान के ऊपर. लास्ट में जाके गरीब को ही सब झेलना पड़ रहा है, ऐसे हो रहा था. ठीक है, ये पूरा हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.